मैम, पिछले कई दिनों से आपको मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रही थी, किंतु आज मैं आपको हिंदी बुक पढ़ा रही हूँ और इस बुक का पहला चैप्टर मैं आप सभी बच्चों को भेज रही हूँ आपके मेल पर। इस कविता को पढ़ोगे और पंक्तिबद्ध मैं इसका अर्थ भी बता रही हूँ, आप ध्यान से समझोगे। पहला चैप्टर है भारत माता, जिसका अर्थ बताने का ज़रूरत नहीं, हमारे देश को कहा जाता है भारत माता। तो इस कविता का उद्देश्य क्या है? तो देश में प्रेम, एकता, भाईचारा और सर्व कल्याण के भाव को जगाना देशवासियों में। राष्ट्र का गौरव गाने से हृदय में देश प्रेम की भावना का संचार होता है। यह भावना राष्ट्रीय हित की ओर प्रेरित करती है और जहाँ राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो, यानी सबसे ऊंचा हो, वहाँ अपने स्वार्थ के लिए कोई स्थान खाली नहीं रहता है। अब मैं आपको पैराग्राफ पंक्तिबद्ध अर्थ बता रही हूँ। भारत माता का मंदिर, यह समता का संवाद, जहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पावे सभी प्रसाद। यहाँ जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ सबका स्वागत, सबका आदर, सबका मान, सम सम्मान। यहाँ तो हमारे देश को भारत माता का मंदिर कहा गया है। यहाँ लोगों में आपस में जो बातचीत होती है, बराबर की भावना से बातचीत होती है। किसी में किसी का असमानता नहीं होता है, सबको एक समान माना गया है। इसी समता मतलब समान। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। यहाँ प्रसाद का अर्थ होता है भगवान को अर्पित की गई खाने की वस्तु। तो यहाँ जो भी होती है खाने की वस्तुएं सबके लिए बराबर होती है और यहाँ सबके कल्याण कारक एक भगवान होते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ न यहाँ जाति संप्रदाय का कोई बात होता है और न किसी में किसी के लिए कोई रुकावट बनता है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ हमारे देश में एकता अखंडता के कारण सबका समान रूप से स्वागत किया जाता है, आदर होता है और सम्मान किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान। यहाँ भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, हमारा देश क्या है? अनेकता में एकता का देश है। यहाँ कई धर्म और जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं। कुछ हिंदू होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग होते हैं। तो राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान। यहाँ ये सब अलग अलग जाति संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, फिर भी यहाँ सभी लोग एक जैसा समानता का व्यवहार करते थे और सब लोग इनको का अनुसरण करते थे। भिन्न भिन्न भाव संस्कृति के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ और अनेक संस्कृतियों के अलग अलग संस्कृतियों के गुण गौरव का लोगों को यहाँ ज्ञान दिया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद। यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ है पावे सभी प्रसाद। यहाँ तो यहाँ किसी की बुद्धि में बैर की भावना नहीं जगाई जाती है, सभी के अंतर मन में भलाई और प्रेम की भावना भरी जाती है और सबके कल्याण हेतु शिव के रूप में एक ही भगवान है और इस धरती पर सब लोग समान रूप से खाने पीने की चीज़ें जैसे सभी प्रसाद, यहाँ यानी सबको भोजन एक समान मिलता है। अगला पैराग्राफ है, सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। यानी हम लोग जो काशी रामेश्वरम यानी अनेक तीर्थ स्थान जो हम घूमने जाते हैं, उस तीर्थ को में घूम करके हम अपना तीर्थ स्थान किसे माने? अपने देश को माने। भारत की सेवा करना, देश की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। ये हम अपनी प्रवृत्ति बना लें तो आओ यहाँ आज़ाद शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। आज़ाद शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु न हो। तो हमारा कोई शत्रु नहीं है, सबको मित्र बना करके रेखाएं प्रस्तुत है, अपने मन के चित्र बना लें हम और अपने मन के अंदर ये एक रेखा चित्र बना लें। यहाँ हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा सभी जितने भी हमारे देशवासी किसी भी धर्म संप्रदाय के जाति के लोग हैं, सब हमारे आपस में मित्र हैं। सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम और इन आदर्शों को लेकर के एक सा जैसा चरित्र अपना नियति बना लें। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। यहाँ और इस तरह से भावना, असमानता की भावना से, छुआछूत की भावना से, अनेकता की भावना से दूर हटकर कोटि कोटि कंठों से, करोड़ों कंठ मिल करके भारतवासी यानी हमारे सभी पूरे देश के सभी भारतवासी मिल करके अपने देश की जयकार करें।
किसका जयनाद करें? अपने देश की जयनाद करें। सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ, और सबके कल्याण कारक एक ईश्वर हैं और सभी यहाँ समान रूप से भोजन पाते हैं। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, और एक दूसरे के साथ बैठ करके अपना सुख दुख को बांटे। अपना सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो इस तरह से आपसी भेदभाव को भूल करके, जाति भेद को भूल करके, अनेकता की भावनाओं से हट करके सब लोग अपने देश की गुणगान करें तथा एक साथ बैठ करके हंसी खुशी से अपने देश का जय जयकार करें। और यह हमारा देश सबके लिए कल्याणकारी है और सब इसी देश से प्रसाद के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत कविता में हमारे देश में को अनेकता में एकता का देश कहते हुए इन सारी बातों को समझाया है कि किस प्रकार हम देश को अनेकता में एकता का देश कह सकते हैं और क्या करेंगे जो कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश कहला सकता है। थैंक यू चिल्ड्रेन। मैं कविता भेज दी हूँ, आप इसे याद करोगे और जिस पैराग्राफ का अर्थ समझ में ना आए पुनः हमसे पूछताछ करो।